सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे बाल विकास के, और जो सीटेट में और यूपी टेट, एस्टेट यानी कि जितने भी टेट होते हैं उनमें पूछे गए हैं वो सवाल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे के शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तब इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टेलीग्राफिक भाषा, या फिर व्याकरणिक भाषा, या फिर वार्तालाप। इसमें कौन सा सही होगा? तो साथियों देखेंगे, जब बच्चा 1.5 साल से और 2.5 वर्ष के बीच में जब बच्चा पहुंचता है तो उसमें टेलीग्राफिक भाषा आ जाती है। साथियों उसमें टेलीग्राफिक भाषा आ जाती है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। टेलीग्राफिक भाषा के बारे में हम लोग जैसे यहाँ देखेंगे, टेलीग्राफिक भाषा काम में ले लेता है, जैसे कि पानी के लिए मम्मा बोलना, चिड़िया के लिए चूचू बोलना और कुत्ते के लिए तू तू बोलना, ऐसे शब्द वह सीख लेता है। आगे देखेंगे साथियों, धीरे धीरे जब 1.5 साल से 2.5 वर्ष बच्चे की आयु के बीच के उच्चारण बनाने के लिए एकल शब्दों को जोड़ना शुरू कर देता है, एकल शब्दों को जोड़ना शुरू कर देता है। इस प्रकार वाक्य रचना की समझ शुरू हो जाती है, जैसे एक टाटा, दादा, मामा आदि। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि 1.5 साल का बच्चा जब 2.5 साल तक पहुंचता है तो वह अपनी शब्दावली में 200 से 250 शब्द ग्रहण कर लेता है, और इस ग्रहण करने की कला को ही हम क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक भाषा कहते हैं। तो साथियों हमने टेलीग्राफिक भाषा के बारे में अभी जाना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है, बालकों में भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है, बच्चा किस महीने में बलबलाना शुरू कर देता है? यहाँ पे देखो शब्द बलबलाना लिखा है, यानी कि वह बोलना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा जो बोलता है उसे हम बलबलाना कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 1 महीने, दूसरा है 3 महीने, तीसरा है 9 महीने और चौथा है 12 महीने। 1 महीने में बच्चा कोई भी भाषा नहीं बोलता है। 3 महीने तक जब बच्चा हो जाता है तब वह कुछ शब्द बोलने लगता है, जैसे कि मम आदि, ऐसे शब्द छोटे छोटे बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, 9 महीने में तो काफी कुछ सीख जाता है। ठीक है, 1 साल में बच्चा बोलने भी लगता है कुछ हद तक। तो यहाँ काफी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह 3 यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3 महीने में बच्चा शुरू कर देता है। साथियों कुछ अटपटा वर्ड लग रहा होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने एक पीपीटी लगाई हुई है जो बच्चे के विकास के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो साथियों इसको आप पढ़ लीजिए। जैसे सभी बच्चों का भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है, इसका अर्थ है कि सार्वभौमिक भाषा अधिगम के चरण में होती है। इसका अर्थ यह है कि सभी बच्चे भाषा प्राप्त करते समय समान चरणों से गुजरते हैं, यानी कि सभी बच्चे जो होते हैं, जो भाषा सीखने का क्रम होता है वो बिल्कुल समान होता है, यानी किसी बच्चे के लिए वह अलग नहीं होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी होता है, कुछ बच्चे बोलना जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे बोलना देर में सीखते हैं, तो ये एक अपवाद हो सकता है, बाकी सभी के लिए समान होता है। ठीक है, जैसे कि वे लगभग एक ही आयु में ऐसा करते हैं चाहे वह किसी भाषा को बोलते हों। भाषा अर्जन के लिए निम्नलिखित चरण से गुजरना होता है, जैसे कि रोना, बड़बड़ाना, एक शब्द और 2 शब्दों का उच्चारण करना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 3 से 6 महीने की आयु तक बच्चे बा, दा, मा आदि जैसे एक अक्षर वाली ध्वनियां बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वे इन ध्वनियों को दोहराना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बा, बा, मा, मा, गा, गा आदि शब्द वे बोलना प्रारंभ कर देते हैं। ये शुरुआती ध्वनियां विशेष रूप से सार्थक या विचार पूर्वक नहीं होती हैं, लेकिन बच्चे अपने माता पिता से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें अर्थ देना शुरू कर देते हैं, कि जैसे घर में बोला जाएगा बच्चा भी वैसा अनुकरण करके ही सीखेगा। ठीक है, आप जो बोलेंगे उसको
वह अनुकरण करेगा और उसी अनुसार वह बोलना शुरू कर देता है। जैसे कि वयस्क का स्वर लय, ठीक है, यानी कि जो बड़े लोग बोलते हैं उसको वह अनुकरण करता है, इसका मतलब ये हुआ। बड़बड़ाना एक भावात्मक स्वर भी हो सकता है, जैसे बच्चे के क्रोध, भय, आनंद या आश्चर्य को प्रकट करता है। साथियों आगे आप इसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों, समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? बुद्धि परीक्षण में क्या ऐसा होता है, उपलब्धि परीक्षण में, या फिर व्यक्तिगत परीक्षण में? जो यहाँ की बात कही जा रही है कि इस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों या समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। तो यह जो अध्ययन किया जाता है वह व्यक्तिगत परीक्षण में किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमने इसमें पीपीटी लगाई हुई है, पहना जाने वाला मुखौटा होता है, ठीक है, यानी कि तो सामने तो आपके बहुत अच्छे बनने होंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई करते रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं अभिनेता द्वारा पहने जाने वाला मुखौटा। इसका शब्द आगे हम लोग देखेंगे कि आलपोर्ट गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के लिए उसके यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर निवास करता है और इन, ठीक है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के चरित्र के विभिन्न पहलुओं जैसे कि उसकी रुचि, व्यवहार, अनुभूति आदि को संदर्भित करता है। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि बाल विकास तथा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना के अंतर्गत आता है, यानी कि अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? यह साथियों देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया गया सकारात्मक शाब्दिक सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, थर्ड ऑप्शन है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और फोर्थ ऑप्शन नकारात्मक अशाब्दिक। तो यहाँ पे साथियों जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेंगे साथियों, देखेंगे पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन का अर्थ होता है आंतरिक बल, अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना, अर्थात उन्हें प्रेरित करना जिससे छात्र अंतर्क्रिया कर सके। इसमें पुनर्बलन उद्दीपन का कार्य करता है और इस उद्दीपन हेतु छात्र उचित अंतर्क्रिया करते हैं। यह सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भाग है। इस कौशल का विकास कर शिक्षण कौशल के द्वारा शिक्षक छात्रों को अधिगम करने और शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय करने का प्रयास करते हैं। ठीक है साथियों, इसका मतलब ये हो गया कि उनको उत्साहित करना काम करने दो, यानी कि नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि काल सीखने के लिए अनुसरण करती है? ऑप्शन दिया गया है, एक वाक्य के उदाहरण के साथ विभिन्न प्रकार के काल समझना, यानी काल के नियमों की अवधारणा को अपनी प्रथम भाषा के संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन आपका दिया है, किसी कार्य पत्रक के माध्यम से नियमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए काल के प्रत्येक नियम का अभ्यास करना। अगला है पहले से लिखे गए संवाद जिसमें काल के प्रकारों का प्रयोग किया गया है के माध्यम से काल पढ़ना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, में जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।